ओम शांति। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नए साल में अपने आप को नए स्वमान देकर बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जिसके कारण वो नंबर 1 सतयुगी आत्मा के पद पे गए। क्योंकि बाबा ने अपने आप को जो स्वमान उनको बाबा ने जो दिलवाए, उस पर उन्होंने पूरा पुरुषार्थ करके उसको हासिल किया। और आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे कि रोज़ हम उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में चिंतन करेंगे। कहते हैं ना, अगर किसी का गुण देखो तो वो गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या क्या किया, या ऐसा क्या क्या उनको सम्मान प्राप्त होते चले गए जिससे वो पूर्ण पुरुषोत्तम बनते चले गए। तो बाबा के उससे आज भी लोग, ईश्वरीय ज्ञान जो हमें मिला है उससे आज भी लोग लाभान्वित होते हैं कि बाबा ने कैसे लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान में रंगा। और फिर उन्होंने चैरिटी बिगिन एट द होम, जैसे कि उनकी जो पत्नी थी, बहू थी, वो भी भक्ति भाव से बहुत पूजा पाठ करती थी। तो कैसे बाबा ने उनको भी ईश्वरीय ज्ञान दिया। और सदा बाबा का ये ध्यान होता था कि भाई हर व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान ज़रूर मिले। इसलिए जब दादा का विशेष ध्यान अपनी बड़ी पुत्री पर गया तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले उस पुत्री की शादी उन्होंने एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुख्य घराने में की। ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को ख्याल आता कि मैंने तो अज्ञान काल में ही उसे विवाह में दे दिया था। इस विवाह में मैं ही उसके पतन का निमित्त बना। मतलब बाबा के अंदर इतनी वो आ गई थी परख, जो बोलते हैं ना कि अपने आप ही सब कुछ, जैसे बोलते हैं, हमें पता चल जाए कि भाई मैंने उसका विवाह कर दिया तो उसका पतन का कारण मैं बन गया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। तो बाबा का ये शुभ संकल्प कैसे पूरा हुआ, कैसे उन्होंने उस बड़ी पुत्री निर्मला शांता जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी, उन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले बाबा या पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट से, भक्ति से पूर्ण था। बाबा ने विवाह बड़े धूमधाम से मुखियों के घर कराया। ससुराल में सुखों की कोई कमी न थी, सुखों में मस्त रहती थी, परंतु भक्ति पूजा की तरफ कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। कन्या थी तो बाबा के पास रहती थी, तब भी सुखी जीवन था। बाबा किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं करते थे। परंतु जब परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई तो बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। यानी बाबा नष्टो मोह होते जा रहे थे ना, उनको मतलब स्नेह तो था हर एक बच्चे से, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई जैसा पहले था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे बाबा अब अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए एक साधु बन गए हैं। और जब भी लौकिक माता पिता से मिलती तो दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। सोचते ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, ये ईश्वरीय आनंद से क्यों वंचित रहे। और एक दिन इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था तो बाबा ने मुझे भोजन के लिए बुलाया। तब मैं पहुंची तो देखा वहाँ कुछ माताएं कन्याएं ज्ञान सुना रही थी। उनमें से कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। ये रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु देखा जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से मैं परिचित थी। रास करने वाली माताओं को देखकर मेरे मन में संकल्प आया कि ये किस प्रकार का दिव्य रास कर रही हैं। ये कोई कला का विशेषज्ञ भी नहीं कर सकता। ऐसी माताएं जिन्होंने कभी ढंग रंग सीखा ही नहीं, उन्हें ऐसे अलौकिक कैसे अनुभूति हो रही है। हो ना हो ये संसार के भान में नहीं है। उन्हें दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की रास उनको दिख रही थी। उनकी मुद्राएं, हाव भाव ऐसे थे जैसे संस्कारिक स्थिति में 1000 मिन्नत किए जाने पर भी नहीं हो सकता। उनके मुख पर असीम शांति, प्रभु प्रेम, सात्विकता की रेखाएं दिख रही थीं, और जिससे मेरा भी मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर आनंद अनुभूत कर रही हैं। जब वो ध्यान अवस्था से नीचे आई तो उनका अनुभव सुनने की मैंने इच्छा प्रकट की। उनमें से एक को निवेदन किया तो देखा वो मस्ती में थी। उनके मुख पर उस समय का सुख था, वो वाणी में लौटना नहीं चाह रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में केवल इतना कहा, कल बताऊंगी।
मुझे उनका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए मैंने जाते ही बाबा को कहा, बाबा कल मोटर भेज देना, मैं जाऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। पर मुझे ये उत्तर अच्छा ना लगा। मैंने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का है, परंतु देखें कल क्या होता है। मैंने बाबा के मुख से कभी ऐसा उत्तर सुना ही नहीं था। अज्ञानता के नशे में मुझे क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा के आकाश से सितारे मांगती तो बाबा भी कभी ना नहीं करते थे, बल्कि सब कुछ करते थे। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ तो बाबा ये उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, बाबा मेरे साथ थे। बाबा मुझे ससुराल छोड़ने आए। उतरते समय क्रोध की लहर में कहा, बाबा कार ना भेजना, मैं कल नहीं आऊँगी। मुझे याद है बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची तुम क्या जान सकती हो कि कल क्या होगा? आखिर कल होगा क्या? ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे। देखा बहुत तेज लाइटें पास बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा रात्रि को बाबा से बात करके लौटी थी, शायद मन में बाबा सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ समय बाद साक्षात्कार हुआ जो मैं समझ ना सकी। फिर मैं सो गई। यानी दादी वो कह रही हैं, सो गई तो देखा बाबा मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। बाबा बहुत ही आकर्षणीय रूप से मधुर स्वर से कह रहे, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य दिव्य बाण की तरह मेरे मन में लग गए। मैंने तुरंत बाबा की उंगली पकड़ी और उसी समय से मुझे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ। ना चाहते हुए शब्द निकल पड़े, बाबा आप तो सचमुच भगवान हैं, मैंने आपको जाना ही नहीं। अब से आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्रातः होते ही ये दिव्य दृश्य सामने आने लगा और मेरे मन में ईश्वरीय आकर्षण बन गया कि बाबा से मिलूं। जल्दी जल्दी तैयार होकर, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी ना जा सकी। तब मुझे बाबा के याद आए शब्द, बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। वो शब्द मेरे कानों में गूंज पड़े। मैंने सोचा कि हम तो बाबा के साधारण रूप कर उनको देखकर ठीक से पहचान भी नहीं पाते हैं और उनके द्वारा जो शक्ति कार्य करी हम उसे भी नहीं जान पाए। परंतु सायंकाल बाबा मेरे सामने खुद ही आ गए। उन्हें देखते ही मेरे आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। गले मिलकर पश्चाताप से बोल उठी, बाबा मुझे आपको पहचानने में देरी हो गई, पर आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। उसी दिन से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। इसी तरह कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बाबा निमित्त बने। अभी एक और अनुभव है कि दादा एकांत में कश्मीर में चले गए, अपने लौकिक परिवार को साथ में ले गए। जब कश्मीर में थे तो मित्र संबंधी आदि माताएं कन्या जो आई हुई थी उसी पुराने मकान में आते रहे, आपस में ज्ञान वार्तालाप करते रहे। तो बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते थे। उनमें किंकड़ी, रुक्मणी, गोपी राधे के नाम से विशेष रूप से थी। अब बाबा कश्मीर से ज्ञान का अमूल्य खजाना पत्रों के रूप में भेजते थे। बाबा एक माता के नाम पत्र भेजते, फिर दूसरे दिन दूसरी माता के नाम, और जिसके नाम पर भी पत्र आता वो बहुत हर्षित होती और अपना अपना पत्र सुनाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती और अपने पत्र को अपने पास अपने लिए विशेष समझकर अनमोल निधि मानती और अन्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करती। फिर कॉपी में नोट करती, उनको पढ़कर आनंद का अनुभव होता। इसी प्रकार गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में उन्हें प्राप्त होता। कभी ज्ञान में मुरली की याद, कभी प्रेम की आंसू। इस प्रकार से निराले अनुभव हर माता बहन को होने लगे। ऐसी अवस्था में सांसारिक पदार्थों का सुख उन्हें तुच्छ महसूस होने लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका जो जीवन है वो एक अलग दिशा में चल रहा है, निराली मस्ती में झूम रही हैं। तो बाबा ने इसी तरह से हर एक, अपनी पुत्री हो चाहे अन्य माताएं बहनें, उन्होंने सबके लाभ के लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी। तो इसी तरह निर्मला शांता दादी जो है लिखती भी हैं कि मैं कश्मीर में बाबा के साथ जब गई तो वहाँ हमें ज्ञान सुनाते थे। तो मैंने निर्णय किया कि अब मैं भी प्रभु की सच्ची गोपी बनूंगी। मैं भी अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में भी ज्ञान की मस्ती बढ़ रही थी। मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी एक दिन, तो कश्मीर में आए हुए परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था, उन्होंने पहाड़ी का रास्ता पूछा। तो मैंने ज्ञान की खुमारी में कह दिया, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस दिन से वो भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में बाबा के साथ अमरनाथ गई। हम लोग घोड़े पे थे, बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत लोग तो लौट कर चले गए, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा मुझे अपनी मंजिल पर जाना ही है।
मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वो बहुत साहसी थे, मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं डरते थे। हम कभी वहाँ पहुँचे तो बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे। पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि ये कहीं के राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो भेद बताने में आनाकानी करने लगे, लेकिन दादा को राजा समझकर सारे भेद बता दिए। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि बाबा ने करवाई। उनके मित्र संबंधी नारे इतने प्रभावित हुए कि उनके द्वार पर सत्संग की महिमा हर समय होती है। घर के शहर के लोगों ने देखा, जो भी कोई आता उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आता। अशुद्ध खान पान छोड़ देता, कईयों की बहुत सारी गंदी आदतें मिट जाती। माताएं जो घर में पहले झगड़ा करती थीं, वो शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवहार करने लगी। तो इस तरह से उनके यहाँ सत्संगों की आने वालों की संख्या बढ़ती गई। 300 माताएं कन्या प्रतिदिन आने लगे। तो बाबा ने बताया ना कि ये सब निमित्त मात्र थे। बाबा तो करवाने वाले तो हमारे शिव बाबा थे। तो बाबा ने इस तरह से उनके द्वारा इतनी वो बढ़ाई उन्होंने कि हर दिन उसमें नए भाई बहन आने लगे, जो बुद्धि में ज्ञान धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर इतना सुंदर भाषण बाबा किया करते कि जो कोई महसूस करते सामने कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति है जो अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना ऊंचा उठा रही है। और बाबा ने शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पे रखा, तो उनमें भी अपने आप एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो माताएं असंतुष्ट थीं, बोलने में हिचकिचाती थीं, 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां ऐसा सुंदर भाषण करने लगी विकारों को जीतने के विषय पर, इंद्रियों को वश करने के विषय पर। और उनके सत्संग की यही विशेषता कि जब भी वहाँ पे आते नर नारी तो वो अशरीरी रूप में स्थित होकर शांति धाम और वैकुंठ का नशा अनुभव करते थे। तो आगे हम और भी देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें हम सुनकर समझकर फॉलो करके अपना भी जीवन धन्य बना सकते हैं। ओम शांति।